हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ लक्ष्मी और आज आपको मैं शेयर करूँगी एक बढ़िया सी स्टोरी। काफ़ी सालों पुरानी ये बात है। एक बड़ा सा राज्य था। इस राज्य में एक अनोखी प्रथा थी। जो भी कोई राजा बनता था उसे सिर्फ 5 सालों के लिए राज्य कारभार दिया जाता था और 5 सालों के बाद उसे एक जंगल में जाना पड़ता था। ये जंगल बहुत घना जंगल था जिसमें बहुत खूंखार जानवर रहते थे। अगर गलती से कोई इस जंगल में चला गया तो उसके लौटने की उम्मीद ना के बराबर होती थी। और ऐसे जंगल में ये प्रजाजन, मंत्रीगण राजा को छोड़ के आते थे। तो एक बार ऐसे ही हुआ, एक राजा को छोड़ के आए थे सारे लोग जंगल की तरफ और उसके बाद वो तलाशने लगे नए राजा को। पूरे राज्य में वो ढूंढ रहे थे कि एक राजा, अच्छा राजा उन्हें मिल जाए, पर उन्हें कोई अच्छा राजा नहीं मिल रहा था। अगर कोई अच्छा पर्सन मिल भी जाता था पर वो मना कर देता था कि उसे राजा नहीं बनना है। जाहिर सी बात है, 5 साल के लिए राजा बनना है, उसके बाद क्या? उसके बाद तो जिंदगी ही नहीं बचेगी। तो सारे अच्छे लोग मना कर देते थे। मंत्रीगण बहुत हताश हो चुके थे कि अब क्या होगा, हमें राजा नहीं मिला तो। एक दिन ऐसे ही वो किसी गांव में राजा की तलाश कर रहे थे और उन्हें वहां पता चला कि नजदीक के गांव में एक बहुत विद्वान व्यक्ति रहते हैं। वो राजा बन सकते हैं, वो राजा बनने की योग्य है। मंत्रीगणों के मन में एक आशा का किरण जागा और वो सारे मंत्री उस व्यक्ति को मिलने चले गए। जैसे ही वो उस व्यक्ति के घर पर पहुंचे, उन्होंने उस व्यक्ति को पूछा, क्या आप राजा बनेंगे? वह व्यक्ति कुछ बोलता उसके पहले ही उसके घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं, इन्हें राजा नहीं बनना है। 5 सालों के बाद क्या होगा, हमें तो ये दिखाई भी नहीं देंगे। तो मंत्रीगण थोड़े नाराज हो गए। फिर भी उन्होंने उस व्यक्ति को रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज राजा बन जाइए। उस व्यक्ति ने कुछ देर सोचा और उसके बाद उसने राजा बनने के लिए हामी भर दी। मंत्रीगण बहुत खुश हो गए कि अरे राजा मिल गया, बहुत बढ़िया हुआ। उनकी खोज समाप्त हुई। उन्होंने पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि हमें नया राजा मिल गया है। सारे राज्य के प्रजाजन जो थे वो बहुत खुश हो गए कि आखिरकार उन्हें राजा मिल गया। बहुत खुशी से उन्होंने एक दिन चूज किया और उस दिन उस व्यक्ति का राज्याभिषेक किया और उन्हें राजगद्दी पर बिठाया। नया राजा बहुत ही विद्वान था। वो पूरे राज्य में कुछ ना कुछ उपलब्धियां, नई नई उपलब्धियां करवा रहे थे। लेकिन सीक्रेटली उन्होंने और एक काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने उस जंगल में काम करना शुरू कर दिया जिसमें वो 5 सालों के बाद उन्हें भेजा जाने वाला था। उन्होंने वहाँ के बड़े बड़े वृक्ष थे वो कटवा दिए, वहाँ पे एक बड़ा सा राजमहल बनवा दिया। अच्छी सी नगरी बनाने के लिए जो जो सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध करवानी थी वो सारी सुविधा उन्होंने वहाँ पे उपलब्ध करवाना शुरू करवा दिया। बाग बगीचे बनवा दिए और धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा था वो वहां पर जाके बसने लगे। जानवर सारे निकल चुके थे, लोग अच्छे से वहां पे रह रहे थे। एक राजनगरी वहां पे बस गई थी। धीरे धीरे ऐसे करते करते 5 साल खत्म होने को आए। सारे प्रजाजन यहाँ पे बहुत नाराज होने लगे। अरे इस राजा के भी 5 साल खत्म हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं जाना चाहिए, ये बहुत बढ़िया राजा है, ऐसा राजा तो मिलना मुश्किल है, ये राजा नहीं जाना चाहिए। पर क्या करें, रीति रिवाज है तो उसे निभाना तो पड़ेगा। मंत्रीगण तैयारी कर रहे थे कि राजा को भेजा जाए। जिस दिन जाना था उस दिन राजा बहुत खुश थे। राजा के चेहरे पे बहुत खुशी झलक रही थी, उन्हें कोई दुख नहीं, परेशानी नहीं। मंत्रीगण ये देख के आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ये क्या। एक मंत्री को रहा नहीं गया और उसने पूछ ही दिया राजा को, राजा जी आपको एक बात पूछनी है। राजा ने कहा हाँ बोलो, क्या पूछना है। उस मंत्री ने पूछा कि आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, हम लोग आपको एक जंगल में छोड़ने जा
आ रहे हैं, जरा भी आपके चेहरे पर चिंता नहीं, परेशानी नहीं, दुख नहीं, आप तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। राजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप जिस जंगल की बात कर रहे हैं वो जंगल अभी है ही नहीं। सारे एकदम आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये कैसे हो सकता है। तो राजा ने उनको सारी कहानी बताई कि उन्होंने उस जंगल को कैसे राजनगरी में परिवर्तित कर दिया है। सारे लोग खुश हो गए, अरे ये तो बहुत बढ़िया हुआ, और उस राजा को वो राज्य छोड़कर जाना नहीं पड़ा। तो दोस्तों ये थी कहानी। क्या सीखे आप इस कहानी से? पहले के जो भी राजा थे वो सारे, उन्हें टाइम मिला था तो उसमें जो राज्यपद मिला था उसमें बस एंजॉय करते रहे। जो भी उपलब्धियां उन्हें मिल रही थी उनका सारा उन्होंने अच्छे से उपयोग किया, और जरा भी नहीं सोचा कि 5 सालों के बाद अपने पास कोई परेशानी आने वाली है तो उसके ऊपर काम करना चाहिए। उन्होंने उसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया। पर जो नया राजा आया उसे पता था कि 5 सालों के बाद परेशानी आने वाली है, तो उसने आज से ही, जैसे ही वो राजा बना तब से उसने काम शुरू कर दिया। हमें भी अपनी जिंदगी में कंफर्ट जोन को थोड़ा छोड़ के आने वाले भविष्य की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। 5 सालों में क्या बनना है, 10 सालों में क्या बनना है, 15 सालों में क्या हासिल करना है, इस तरह से के गोल हमें लिखने चाहिए, और उन गोल को हम कैसे कंप्लीट कर सके, उन लक्ष्यों को, अपने इन लक्ष्यों को कैसे कंप्लीट कर सके, इनके एक्शन प्लान बनाना चाहिए, स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपकी कोई गोल्स है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 सालों के लिए। क्या आप उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं? कोई स्ट्रैटेजी बनाई है आपने? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।